सभी को जय श्री गोपाल जी की। आज हम बात करेंगे क्षत्रिय समाज की। वो क्षत्रिय समाज जो शुरू से लेके जब से भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया है और आज तक चलता आ रहा है। लेकिन हमारे क्षत्रिय समाज में हमारे ही लोग जो क्षत्रिय समाज के हैं दिन प्रतिदिन गिरते हुए पतन की तरफ जा रहे हैं। उनका कारण हमें ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। कुछ टॉपिक है जिन पे हमने ध्यान दिया और आपके सामने भी बताएंगे। आप भी उनको ध्यान पूर्वक सुने, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या वास्तव में ये बातें सही है या नहीं है। क्षत्रिय को जानने के लिए हमें ये नहीं करना पड़ेगा कि ये सोचना नहीं पड़ेगा आज से 100 साल पहले 200 साल पहले कि हम हिस्ट्री उठा के जाए फिर बताएं उसके बारे में कि भाई क्षत्रिय ऐसा था ऐसा नहीं था। हमें शुरू से ही देखना पड़ेगा जब उत्पत्ति हुई थी, जब हमें भगवान ने बनाया था, तब से चलना पड़ेगा। जब भगवान ने सृष्टि बनाई, जब 4 वर्ण बनाए, वैसे तो सभी वर्ण समान है। जैसा क्षत्रिय है वैसे ही शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण है। लेकिन मैं क्षत्रिय वर्ण से हूं तो मैं बात करूंगा क्षत्रिय वर्ण की, क्षत्रियों के बारे में। भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो सृष्टि का संचालन के लिए क्षत्रिय का निर्माण किया गया। अब क्षत्रिय का निर्माण करके सृष्टि संचालित हुई। क्षत्रिय के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेवारी दी गई कि आप सृष्टि का संचालन करो और उसको सृष्टि मतलब कि भूलोक पे अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाओ। लेकिन क्या है, आज के समय में क्षत्रिय में बहुत ज्यादा अशुद्धियां आई हुई है, बहुत ज्यादा पतन की तरफ जाने लग रहा है दिन प्रतिदिन। इनका कारण क्या है? ऐसी क्या बात हुई जो क्षत्रिय है अपने आप को भूलता जा रहा है और वो पतन की तरफ जा रहा है? क्योंकि बहुत से कारण हैं जो आपको बताने का प्रयत्न करेंगे, अगर आपको समझ में आए तो। देखो, एक तो ये देखो भी, जिस कुल में आप लोगों ने जन्म लिया है क्षत्रिय कुल में, वो क्या है? इस कुल में भगवान आए, भगवान श्री राम आए, भगवान श्री कृष्ण आए, भगवान गौतम बुद्ध आए। और जो गीता के बारे में, ये गीता है, भगवान श्री कृष्ण ने इसको कहा है महाभारत के युद्ध में, इसको समझना चाहिए कि ये क्यों कही गई है। अब हमें देखना पड़ेगा जब ये सृष्टि का संचालन कौन कब कैसे आया। कुछ आपके सामने तथ्य रखते हैं। जैसे ये जो गीता है, गीता पहले भी कही गई है, भगवान श्री कृष्ण ने कही, उससे पहले भी कही गई है। किसने कही? भगवान नारायण ने सूर्य भगवान को कही। भगवान नारायण ने सूर्य भगवान को कही। सूर्य भगवान ने राजा मनु को कही, जो इस सृष्टि में थे, शामिल थे। राजा मनु ने इक्ष्वाकु को कही। राजा इक्ष्वाकु ने सारे धरती पे, भूलोक पे उसको फैलाया। फिर ये ज्ञान लुप्त हुआ, फिर भगवान श्री कृष्ण फिर आए, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया और फिर इसका गीता का उपदेश फिर दिया। तो कहने का मतलब है कि जो ये क्षत्रिय कुल के बारे में लोग कह रहे हैं कि भाई क्षत्रिय कुल में इसने जन्म लिया, क्षत्रिय कुल में उसने जन्म लिया,
हम शुरू से सबको, आपको भी पता है कि आप क्षत्रिय हो। अब बात आती है कि हम कौन कौन क्षत्रिय कुल में, जैसे कि भगवान श्री राम है, जो सबसे ज्यादा अगर कोई जानकारी रखता है तो भगवान श्री राम के बारे में जानकारी रखता है। भगवान श्री राम ने वाल्मीकि रामायण में खूब अच्छी तरीके से कह रखा है कि मैं क्षत्रिय हूं और मेरा धर्म छात्र धर्म है। फिर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं क्षत्रिय हूं, मेरा धर्म छात्र धर्म है। और अर्जुन को बताया कि तू भी अपने धर्म का पालन कर, सौ धर्म का पालन कर। सौ धर्म मतलब जो तेरा स्वयं का धर्म है। उस समय हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन या बौद्ध, जैन कोई धर्म तो था नहीं। तो इसका मतलब अर्जुन का धर्म क्या था? भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि तू अपने सौ धर्म का, स्वयं के धर्म का पालन कर। मतलब कि जो तेरा धर्म है छात्र धर्म, उसका पालन कर। अब ये क्षत्रिय थे, खूब कहा इन्होंने, खूब लिख रखा है कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं छात्र धर्म का पालन करता हूं। सारी ये ग्रंथ क्षत्रिय के द्वारा कहे गए हैं और क्षत्रिय को बताए गए हैं, इनमें लिखा हुआ है। लेकिन क्या है, हम समझने को तैयार नहीं है। अब इससे आगे चलते हैं। इससे आगे जैसे कि गोगा जी चौहान है। गुगा देसी भाषा में अपने उधर गुगा सारे पूजे हैं। वो कौन थे? वो क्षत्रिय थे जिन्होंने बहुत से युद्ध लड़े। पृथ्वीराज चौहान कौन है? पृथ्वीराज चौहान भी क्षत्रिय है, जिसकी आप खूब जयंतियां निकालते हो, आपके घर में फोटो मिलेंगे, आप खूब याद करते हो। महाराणा प्रताप कौन थे? महाराणा प्रताप थे, उन्होंने लिखा हुआ मिलेगा ना, उनकी पढ़ियो, उनकी जीवनियों को, जो पुरानी किसी के पास रखी हुई है, अब की नहीं, अब के आज के लेखक लिख रहे हैं उनकी नहीं, पुरानों की। तो वो भी क्षत्रिय थे। श्री राम के पिता राजा दशरथ, वो भी क्षत्रिय है। क्या किया उन्होंने? जब देवासुर संग्राम हुआ, जब राक्षसों का और देवताओं का युद्ध हुआ, तो उस समय जो राजा थे, राजा दशरथ, तो उनसे मदद मांगी गई। वो आपके पूर्वज अपनी सेना को लेके गए और युद्ध किया। उनकी पत्नी केकई उनकी सारथी बनी और फिर वो वहां से युद्ध जीत के आए, राक्षसों को मार के भगा के आए। फिर राजा दशरथ ने खुश होके केकई को वरदान के लिए कहा था। फिर केकई ने कहा था मैं समय आने पर लूंगी। तो वो कौन थे? वो आपके पूर्वज थे, क्षत्रिय थे। अब और नीचे आ जाओ, विक्रमादित्य जी, जिनके नाम से पूरा कैलेंडर है, हर कोई भी शुभ मुहूर्त हो, अशुभ मुहूर्त हो, किसी प्रकार का भी कोई भी कार्यक्रम हो वैदिक, वो सारा का सारा विक्रमादित्य द्वारा बनाए गए कैलेंडर के द्वारा है। वो कौन थे? वो क्षत्रिय थे। लेकिन आपको समझ में नहीं आती ये बातें कि वो हमारे पूर्वज क्षत्रिय हैं। फिर उससे आगे आ जाओ, विक्रमादित्य से आगे ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया, गोगा जी के बारे में बताया, रामदेव जी राजस्थान में जहां लक्खी मेले लगते हैं, जहां पे लाखों की संख्या एक एक दिन में आती है, और वो मेले 10-10, 15-15 दिन, काफी दिन तक चलते हैं। वो कौन थे? क्षत्रिय थे, आपके समाज से तंवर सरदार थे। बाबूजी राठौड़ जिनके मेले लगते हैं, वो कौन? वो भी आपके समाज से, वो भी क्षत्रिय थे। इतने ज्यादा क्षत्रिय आपके सामने पूज रहे हैं, लेकिन आपका उनकी तरफ ध्यान ही नहीं है। राजा भर्तृहरि जी राजस्थान में अलवर में, वो कौन है? वो भी क्षत्रिय है।
तो अब यहाँ पे आते आते देखो सभी के सभी क्षत्रिय हैं और उससे ऊपर पता नहीं कितने क्षत्रिय होंगे जिसके नाम से ये धरती, पहले भूलोक थी, आज इसका नाम है धरती। धरती नाम है पृथ्वी, सॉरी पृथ्वी नाम है। पृथ्वी नाम राजा पृथु से है। राजा पृथु के जो राजा था, एक पहला ऐसा राजा था जिसने पूरी इस धरती की सारी जनता ने एक मत हो गए उनको राजा चुना था कि हमारा राजा ये है। इसलिए वो भी राजा, वो आपके कौन थे? क्षत्रिय थे। भारत के नाम पे, भरत के नाम पे जिनका नाम है आज, जिसको भारत बोलते हैं, भारत भूमि, वो भी क्षत्रिय थे। आपसे पहले आप जाओगे ना, आपके पूर्वज, आपके दादाजी से पहले चलो आप, वो सारे क्षत्रिय थे। आपके दादाजी हो सकता है हिंदू बन गए, या आपके पिताजी तो हिंदू है ही, या आप भी हिंदू हो। तो ये चीज देखो कितना अंतर हो गया इस चीज में कि हम क्षत्रिय थे, छात्र हमारा धर्म था, हम चलते 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 कहां पे आ गए और आज हम क्या बन गए हैं? हिंदू बन गए हैं। हिंदू, अगर हिंदू की परिभाषा देखी जाए तो हिंदू क्या है? आप ढूंढना हिंदू की परिभाषा। जो क्रिश्चियन है, जो मुस्लिम है, जो बौद्ध है, जो ईसाई है, जो सब कुछ मिला के, सभी जातियों का मिश्रण मिला के, सभी धर्मों का मिश्रण मिला के, वो क्या है? वो हिंदू है। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब हुआ जो सब का मिक्स है, जो सबकी संतान है मिक्स, वो हिंदू है। मतलब वर्ण संकर जिसको बोलते हैं, वर्ण संकर, जिसका नाम आते ही जिसको कोई नु कहते ना भाई तुम तो वे हो फलाने, वो भाग जाए कि ना हम उसे को नहीं। तो ये इसका मतलब ये है हिंदू। गूगल पे सर्च कर लेना, जो इसमें ये है, जो इस जाति का है, वो उस जाति का, उस धर्म का, उस धर्म का, उस धर्म का, सभी जो भी यहाँ पे रहते हैं वो हिंदू है। इसका मतलब ये है। और परिभाषा क्या दी हुई है? सिंधु नदी के इस पार के लोगों को हिंदू कहा जाता है। अरे तुम्हारी मति खराब हो गई। सिंधु नदी के इस पार के लोग हिंदू हैं, और जब सिंधु नदी के उस पार के लोग कौन थे? उस पार के लोग आपके पूर्वजी जो थे 5000 साल पहले तक सभी पूरी धरती पर, महाभारत के समय में पूरी धरती पर क्षत्रियों का शासन था। पूरी पृथ्वी के क्षत्रिय महाभारत के युद्ध में इकट्ठा हुए थे। तो आप बताओ कि भाई ये हिंदू की लाइन, हिंदू सिंधु नदी के इस पार के लोगों को पता नहीं क्या क्या जोड़ दिया, सह को है बोलते थे, है को सह बोलते थे, ऐसा कर करके लो तुम्हारे दिमाग में डाल दिया कि ये चीज हिंदू होगी, तब से हम हिंदू हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि सिंधु नदी जो है पाकिस्तान के आसपास बीच में है। आज से 100 साल पहले भारत कितना था? पूरा पाकिस्तान भारत ही तो था। फिर कैसे कह सकते हैं कि भाई ये सिंधु नदी के इस पार सिर्फ इसी पार के हिंदू थे? और उस पार के कौन थे? जो आपके पूर्वज रहते थे अफगानिस्तान में, इराक में, कामधार में, और जो पाकिस्तान में चले गए वो उस साइड के, वो कौन थे? वो भी आपके पूर्वज थे। और कोई हिंदू अंधू नहीं था, वो आपको बनाया गया हिंदू जानबूझ के आपको धीरे धीरे आपके दिमाग को हैक किया जा रहा है, और आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही है। क्यों? हमारे चारों तरफ वातावरण ही ऐसा बना दिया गया है जो हम जानबूझ के इसको समझना नहीं चाहते, और जो समझने की कोशिश करता है वो जल्दी से उसको समझ में नहीं आता। अब आप सोचोगे ऐसे कैसे हो गया
कि ये क्या बात हुई। अब आप एक चीज नोटिस करना कि क्या हुआ है अपने साथ में कि अपने साथ में ये समझो गुलाम बना दिए गए। किस चीज के गुलाम? जो भी सब हिंदू हिंदू लिख रहे हैं। गुलाम क्या है? गुलाम की एक परिभाषा होती है। गुलाम कौन है? गुलाम वो है जो अपने दिमाग का प्रयोग न करके दूसरे पे डिपेंड रहता है, वो गुलाम है। जो अपने दिमाग का प्रयोग नहीं कर सकता और जो दूसरा जो कह दे वही चीज सोचे, जो कह रहे हैं सोचने के लिए वही सोच रहा है, जो करने के लिए कह रहे हैं वही कर रहा है, वो मानसिकता कहलाती है गुलाम। वो गुलाम है, वास्तविक गुलाम वे है। वो चाहे किसी में भी हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे बीजेपी में हो, या किसी के कहने से चल रहा हो, चाहे कोई भी हो, वो मानसिक गुलाम है। अब आप देखो कि हम ये हिंदू हिंदू कैसे हो गए। देखो कोई भी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में होती है या नहीं होती, जो बड़ी पार्टी है जो ज्यादा खर्चा कर सकती है, क्या उनके आईटी सेल होते हैं। आईटी सेल होते हैं तो वो क्या करते हैं, अब जैसे बीजेपी के हैं, बीजेपी के आईटी सेल है, हजारों फर्जी आइडिया है जो सिर्फ क्या काम करती है, सुबह उठते ही आपके पास में एक पोस्ट आती है जिसमें उनका गुणगान और विपक्षी पार्टियों को गलत साबित किया हुआ था। क्यों? क्योंकि उनसे वो ऐसा डालेंगे और आप आराम से उसको लाइक करोगे। उनके करीब 10,000 ऐसे लोग हैं। आप अपनी एक छोटी सी बात को वायरल कर सकते हो क्या? नहीं होगी। ज्यादा 1000 लोग देख लेंगे आपकी। जब आप दिन रात मेहनत करोगे ना, पूरे दिन लगाए रखोगे उसको 2-3 दिन तक और रिक्वेस्ट कर करके बताओगे, तब जाके 1000 इकट्ठे होंगे आपके लाइक। लेकिन वो क्या करते हैं, एक ने पोस्ट डाली, 10,000 ने कैच की और 10,000 आपकी फर्जी आईडियो में आप चेक करना उसमें घुसे हुए हैं। और सबसे ज्यादा किस नाम से घुसे हुए हैं? राजपूत के नाम से घुसे हुए हैं, राजपूत पेजों के नाम से घुसे हुए हैं। क्योंकि आपको पता ही नहीं है उनका संचालन कौन करता है। 90 से 95% जितने भी राजपूत पेज हैं, जितने भी राजपूत फर्जी आईडी है, ये सारी की सारी आपके आईडियो में घुसी हुई है, रिक्वेस्ट डाल के। और क्या उनकी पहचान क्या है? उनके ना तो बर्थडे आते हैं, ना उनकी कोई सेल्फी होती है, ना वो कहीं टूर पे जाते हैं, ना कोई अपनी खुद के विचार लिखते हैं। एक पोस्ट डालते हैं, वो पोस्ट शेयर होती रहती है, हम भी शेयर करते रहते हैं। हमारे पास आई, वो बहुत बढ़िया किया भाई, उसने बहुत बढ़िया किया, वो आगे डाल दी। तो इस प्रकार क्या है, हम सुबह उठते ही हिंदू की चीज पढ़ते हैं और रात तक सोते हिंदू हो जाते हैं। हमें पढ़ाया भी यही गया है। देखो, इसमें हमारा इतना कसूर नहीं है ज्यादा, क्योंकि हम माहौल में ही ऐसे रह रहे हैं। जो हमारे जिम्मेवार हैं, हमारे पूर्वज या हमारे जैसे अपने दादाजी थे, उन्होंने थोड़ा कम ध्यान दिया, पिताजी ने और कम ध्यान दिया, हमने बिल्कुल ही ध्यान देना बंद कर दिया, आंखें बंद कर ली, क्योंकि हम ज्यादा पढ़े लिखे हो गए इसलिए। तो ये एक आईटी सेल का चक्कर होता है जो घुमाते रहते चीजों को। अब आप देखो कहां जाओगे, बच के जाओगे कहां? आपकी सारी शिक्षा किताबों में ये लिखा हुआ है, हिंदू घुसा रखा है, सिर्फ हिंदू। सारी सोशल मीडिया पे उनका प्रचार चलता है, आप उसको ढोते रहते हो, बड़े खुश होते रहते हो, ढोते रहते हो, दे भाई दे, ले भाई ले, तू फ्री में ले, उसको जरूर पहुंचा दिया, जबरदस्ती पहुंचा देते हो। सारे समाचार पत्र सारा उनका गुणगान करता है, उनके हैं। फिर आप बचोगे कैसे? और फिर आप बैठ के चर्चा क्या करते हो? चर्चा भी इसी मुद्दे पे होती है कि फलाना मोदी ने ये कर दिया और कांग्रेस ने ये कर दिया। जबकि सच्चाई ये है, ना कांग्रेस हमारी है, ना मोदी हमारा है, ना बीजेपी है, ना अदर पार्टी हमारे हैं, तो हमारे अपने हैं।
जो हमारे समाज के लिए बलिदान करते हैं वो है हमारे अपने। लेकिन ये हमें समझ में नहीं आती बातें। क्यों? क्योंकि क्यों समझ में नहीं आती? हम क्षत्रिय नहीं है, हिंदू बन गए। अगर आप क्षत्रिय होते तो आप एक चीज सोच के देखना, एक नाम आएगा क्षत्रिय, जैसे ही आपके दिमाग में क्षत्रिय नाम आएगा, आपके सामने एक तलवार लिए हुआ एक आदमी ऐसे याद आएगा, वो क्षत्रिय, तुरंत छवि बनेगी आपके दिमाग में। और जो हिंदू होगा, हिंदू का तो कोई चेहरा ही नहीं आता। बता दो, आप सोच लेना हिंदू का क्या चेहरा है, क्षत्रिय का क्या चेहरा है आपके सामने। ये फर्क है। अगर आप क्षत्रिय बने रहते, क्षत्रिय हो, आपके पूर्वज क्षत्रिय थे, आप नहीं हो, अगर आप हो तो आप बने रहते क्षत्रिय। क्षत्रिय बनने से आप हिंदू की परिभाषा को समझ जाते, जल्दी पकड़ लेते। क्योंकि हम आज उसमें घुले हुए हैं, तो उसमें ही घुले हुए हैं, निकट नहीं सकते। बहुत कठिन, बहुत ज्यादा कठिन है। एक इतना ज्यादा बड़ा मकर जाल बनाया हुआ इन लोगों ने। आप सोचोगे, विचार करोगे तो पता चलेगा इतनी बुरी तरह से आप और आपके बच्चे जकड़े हुए हैं उसमें। अब बात यह है कि ये क्यों बनाया हुआ है, क्या कारण है कि भी ऐसी परिस्थितियां उन्होंने बना दी। क्योंकि ये परिस्थितियां इसलिए बनाई गई, क्षत्रिय के बारे में इनको पता है कि क्षत्रिय जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक आप उनके खून को खत्म नहीं करोगे। तो इन्होंने प्लान बनाया कि खून को खत्म कैसे किया जाए। उसके लिए क्या है, थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे, कहां से ये चीजें शुरू हुई। आपके पूर्वज कैसे थे, आप सोचना। युद्ध हो रहा है, मुस्लिम आए, आते ही आपके घर के अंदर घुसे, भारत में आपके सामने सामना हुआ, वो पीछे से लड़ते हुए आए, खुश होते आए, चलो भी मार देंगे, काट देंगे, कुछ नहीं है। जैसे ही आपके सामने, आपके पूर्वजों के सामने, आपके दादा परदादाओं के सामने उनका सामना हुआ, तो उन्होंने उनकी नाड़ काटी। युद्ध में कटती भी है। तो क्या हुआ, नाड़ कटने के बाद में वो सोचे चलो भी हम जीत जाएंगे। लेकिन आपके पूर्वज नाड़ कटने के बाद में लड़े। ये नहीं आंख नहीं है तो कि अपने ने भी काट दो और उनने भी काट दिया, जो आ गया उसने काट दिया। चुन चुन के उनको मारा है। वे सभी हथियार छोड़ के भाग गए, वहां से भागे कि ये क्या हो गया, नाड़ कटने के बाद में भी ये हमें मार रहे हैं। एक युद्ध होया, दो युद्ध होया, उनको समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने अपनी बैठकें बुलाई, बैठकें बुला के कुछ हमारे समाज से कुछ लोभी लोग थे जो हमारी पद्धतियों को जानते थे, उनको भी बुलाया। जो हमारा राज था सर कटने के बाद में लड़ने का, वो राज उनको बता दिया गया। क्या राज था कि ये क्षत्रिय है और क्षत्रिय शरीर से इतने शुद्ध है, शरीर से, आत्मा से, हर चीज से इतने शुद्ध है कि इनके देह में, इनके शरीर में इनके कुल देवी और इनके कुल देवता वास करते हैं। जैसे ही कोई आपत्ति आती है तो वो निसंकोच उनके शरीर में, उनके साथ में मदद करते हैं। अब आप सोचोगे कि देवता है, देवता तो ऐसे जादू मारा भयभीत कर सकते थे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा और नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इस प्रकृति में भगवान का बनाया हुआ नियम है। इस प्रकृति में उसको प्रकृति के साथ ही आना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया है, नहीं तो वो भी ऐसे चुटकियों में कर सकते थे। भगवान श्री राम ने भी जन्म लिया है, वो भी ऐसे ही चुटकियों में कर सकते थे। गौतम बुद्ध ने जन्म लिया है, वो भी चुटकियों में ऐसा जादू मारा, सबकी बुद्धि फेर दिया, सही हो गया, ऐसे कर सकते नहीं। लेकिन ये सृष्टि के नियमों का उल्लंघन है, इसलिए वो काम करने ही पड़ते हैं। इसलिए आपके देवता और आपकी कुल देवी आपके शरीर में जाती थी और फिर लड़ती थी। फिर क्यों? जब आप शुद्ध क्षत्रिय थे। फिर क्या हुआ? उन्होंने सभा बुलाई, अपना
भेद जो था वो बता दिया गया। क्या भेद था? ये इतने शुद्ध हैं, फिर इनका क्या किया जाए? उन्होंने बताया जी इनको अशुद्ध करो। अशुद्ध कैसे करो? इनके ऊपर शराब गेर दो और इनके ऊपर मांस गेर दो। उन्होंने बोले चलो ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते हैं इसका। एक युद्ध हुआ, उस युद्ध में ऐसे ही हुआ। अब जैसे ही वो लड़ने लग रहे थे, नार कटने के बाद में धड़ लड़ रहा था, उसके ऊपर शराब गेरी और मांस गेरा। गिरने के बाद में वो शांत हो गया धड़। तब उनको पता चल गया कि इस कौम के ऊपर विजय पानी है, तो आप इसको किसी न किसी बहाने से या किसी भी तरीके से इसको अशुद्ध करो, इसको शराब पिलानी सिखाओ और इसको मांस खिलाना सिखाओ। तब से आज तक का समय है। उभरे हो तो बता दो और उभरो भी को नहीं। कितना भी जोर लगा दियो, इस तरह आदमी अपना घर में, पार्टी की तो बहुत बड़ी बात है, अपना घर में उभर के दिखा दियो। जिसका घर में शराब और दारू चल रहा है ना, वो नुए धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते मेरा कितने एक मर लिए, मेरा गए मर कर खत्म हो जाए। और यही चीज चल रही है, यही नंबर तारा है। और जो आज का समय में आप लोग पीड़े लग रहे हो, ये सोचते हो ना कि नहीं कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है, सब कुछ। आप सिर्फ इस चीज का ध्यान रखो, आपसे कितने भी शराब मांस खाते हो, आप नहीं चाहोगे कि मेरा लड़का दारू पिए, मेरे बच्चे दारू पिए, क्योंकि वो इतनी गलत चीज है। आपको पता है क्या होना है, अंत उसका होना है। जैसे आप पी के मरोगे, फेफड़े गल के मरेंगे, लीवर खराब होगा, हार्ट अटैक होगा, लड़के के 100 बीमारी होगी, सारा धन संपत्ति खत्म होगी, खर्चा में, इलाज में। इसी तरीके से पतन हो मरोगे, भीख मांगोगे कटोरा ले लेके, जो शराब मांस नहीं छोड़ी तो ये कारण था। अब फिर उस नीचे आओ, नीचे चलते चलते क्या हुआ, अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, चलते रहो आगे। उन्होंने भी खूब राज किया, हमने भी अपनी कुछ सत्ताओं को संभाल के रखा, प्रजा को संभाल के रखा। अपने ये पृथ्वीराज चौहान जी थे और ये महाराणा प्रताप जी थे, और भी बहुत हो है। पीपा जी का नाम सुना है? जो साक्षात भगवान से मिल के आए थे समुद्र में जाके, भगवान श्री कृष्ण से। सर्च करना इस चीज को, यूट्यूब पे सर्च करना। पीपा जी थे, राजा थे वो, भगवान ने उनको कह के भेजा तेरा काम है भगवान को याद करना तो ठीक है, लेकिन ऐसे आगे भगवान के शरण में आगे बैठ जाना ये तेरा काम को नहीं। तू क्षत्रिय है, जाके अपना शासन संभाल और शासन कर, ये तेरा काम है, तू क्षत्रिय है। लेकिन आज तो भाई बिल्ली के बच्चे बन रहे हो कि हिंदू बना दिए। ये सारी की सारी चालें, ये कांग्रेस बीजेपी जो भी है, शुरू से कोई तुम्हें नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो। जबरदस्ती तुम ढिंढोरा पीट रहे हो, या पार्टी मेरी हो भाई मेरा, वो भाई मेरा, जबरदस्ती ढिंढोरा पीट के अपने बालका ने, अपने भाइया ने कुएं में खड्डे खोद के गिरने लग रहे हो इन पार्टियां के चक्कर में। क्यों? क्योंकि तुम अपने धर्म को भूल गए, एक स्वार्थ हो गया। हिंदू हो गया तो हिंदू में सारे अवगुण हैं, जो हिंदू बन गया उसमें अवगुण के अलावा कुछ भी नहीं, ये चीज मान कर दो। जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय की पद्धति पर चलने की कोशिश करेगा, वो अपने गुण अर्जित करने की कोशिश करेगा। और जो बड़ा से बड़ा हिंदू होगा ना, वो समझ लियो वो सब कुछ अवगुणों की खान है। हिंदू धर्म ही अवगुणों की खान है, यो कोई धर्म है ही नहीं। जो ढोंढोरा पीट रखा है ना कि हिंदू धर्म, यो अवगुणों की खान है। किस तरह ये बतावांगे। तो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने सदा पतन कराया शुरू तरीका आज तक। आपते हमारी जमीन खोज ली, किते किते अलग अलग कानून लगाए, भाई उसका नाम कर दो, या फिर ज्यादा किले है तो खोज लो। ये सारे किसने करे? तारी पार्टी ने करे, कांग्रेस ने, जिसमें शुरू में कांग्रेसी थे जो अपने पूर्वज थे। ठीक है, किसके लिए? सिर्फ राजपूतों को धीरे धीरे खत्म करने के लिए। सारे अपने पूर्वजा के पास में जाकर बैठो, बुढ़ा के पास में, और सीखियो, उन तक पूछियो, जब मेरा लगेगा कि भैया क्या बात थी। क्योंकि सबसे बड़ी कमी यह है, हम अपने पूर्वजों के पास में बैठते नहीं है। एक आधा बुढ़ा बच रहा होगा, सुनना ही था, पकड़ ले उसने जितना हो सके, और टोली बनाकर रोज बैठा कर उसके दूर ना, तो वो भी जान रहा है कोई दिन में। फिर बात थी भाई कि हिंदू कितारे थे, भाई
वीडियो तो होगी बहुत बड़ी, लेकिन भाई इसमें सारा जरूर देखियो, अपने पार्ट में देख लियो, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट करके जिस तरह भी है, जितने भी समय मिले उस हिसाब से। तारी देखो ये चाले थे कांग्रेस ने फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा क्या करवाया गया, आप सोच के देखो कितना बड़ा पतन करवा दिया गया। जो क्षत्रिय देश को संभालता था, प्रजा को संभालता था, उसको ही इतना गंदा बनाने का प्रयास किया गया है, पूछो मत ना। क्यों? हर फिल्म में राजपूतों का नेगेटिव रोल, वो बलात्कारी, डाकू, लुटेरा दिखाया गया। किसने, किसका प्लान है? तुम सोचो हीरो बनाने लग रहा है, हीरो हारो कुछ को नहीं बना है, सारी रली मिली साजिश है। ऊपर तो उड़ रहा है, ये जो भी सरकार बैठी है ऐसे ऐसे करो, वो करवाती है। फिर के सिखाया गया था आरती, बड़े काम की चीजें नोट करियो, सारे दिन गाने बातें तारे करने, एक दिन भी एक गाना का मतलब लिख लो कॉपी पे और अपने बालका के साथ में उसने बताओ कि मतलब है उस गाना का। सिर्फ लुच्ची बात और अश्लीलता के सिवा कुछ भी कोनी उसमें, तुम बोल भी कोनी सको, तो वही चीज तुम देखने लग रहे हो। नाटक चल रहा है, मास्टर और स्टूडेंट का चक्कर चलने लगे, सारे मजे देखने लग रहे, देवर भाभी का चक्कर चलने लग रहा है, अश्लीलता फैलाने लग रहे हैं, मजे देखने लग रहे हैं। वो उस पर लाइन मारे है, वो उस पर लाइन मारने लग रहा है, बड़ी मजे देखने लग रहे हैं। बापू भी उठे देखे, बेटा भी उठे देखे, बेटी भी उठे देखे है, बहुत बढ़िया। फिर लोग है हम तो राजपूत सा, और फिर बात कर लो इन तक कि भाई ये गलत चल रहा है ना, ना हमारे घर में इसी कोई बात को नहीं, मारे तो बड़े बालक बहुत बढ़िया है, अरे पुंजड़ बढ़िया है। जब सारे दिन उस चक्कर में चलन ला रहे हैं तो वे बनने हैं, और क्या बनेंगे, किस तरह बढ़िया है। और ये चीज रिजल्ट आने ला रहे हैं रोज की रोज, ये भी आंख बंद करे बैठे हैं, फलाना का थोड़ा बाज गया, थोड़ी बाज गई ना, हमारा घर ठीक से हम ही से को नहीं, अरे तारे भी जाएंगे कोई दिन, चिंता मत करो। अगर ये चीज सोच रहा थी ना अपने आप को नहीं बदला तो जाना निश्चित है। क्यों निश्चित है? क्योंकि ऊपर वाला ने प्रयास ये कर रखे हैं, ऊपर वाला कौन? सरकार ने, कि भेजो इन्हें जल्दी जल्दी। फिर बात की थी कठा रहे थे कि एक भी गाना देखा, देखियो। फिर आप आओ क्या सिखाया गाना गाओ, मेरे सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता। अरे बेकार आदमी हो, सामने घर का श्यामी कौन रहा नु तो बताओ। अगल बगल में पड़ोसन नाटक चल रहा है, पड़ोसन भाभी फलाना ढिंगड़ा बयान के। अरे पड़ोस में कौन रहा, पड़ोस में भाई रहा, कोई समझ माई तारा बात। और गाने चलाओ तुम पड़ोसन फलाना ढिंगड़ा, ये चीज मारते सिखा दी। हमारे बालक सारे दिन स्टेटस आप ये लगाए हैं, और ये तो हमने दिखे को नहीं, क्यों जिस बाप भी लगा और बेटा भी लगा है। तो भाई यो सौदा चल रहा है, इसने महसूस करो, इसने देखो यो के है, यो कोनी, यो रास्ता यो है, तुमने सीधा गर्त में खड्डा खोद रखा, धीरे धीरे जान लग रहे हो। फिर ये कोई दिन पहले कानून बनाया था हरियाणा में, तो खासकर भाई जो बो है, जिसका नाम चल रही है, उससे क्या हो जाएगा, खेत खात उससे की हो जाएंगी। किस खातर होया था यो? अरे तारी खातर होया था यो। कभी नहीं सोचते हो कि और किसे खातर होया था? ये 5-7 साल पहले की बात से, कांग्रेस सरकार में ये तारे पर क्या कीजिए, कोई बोया करता ने उनने की हो जाए, वो उस खातर होया था, पहले भी हो लिए। फिर तारे बालका की नौकरी ले ली, कानून बना दिया, आरक्षण लागू कर दिया, तो हमने तो नंबर लेने पड़ेंगे 90 और लेने पड़ेंगे -5 -10, और पीछे भी 15-20 में भी नौकरी लाग जाएंगी। फिर भी कहो ना हमारी खातर तो भाई मोदी इतना बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बोरी उनकी वो एक पहुंचाव है, और हमारी खातर तो कांग्रेस भी इतनी, तो हमने अच्छी बढ़िया ठोकेंगे कील तारे सिर में, ये मिल के ठोकने लाग रहे। फिर आ जाओ भाई तारे बाल का मान ला रहे हैं धीरे धीरे करके।
दारू के ठेके मेरा अलग है किस खातर खुल रहे हैं? दारू के ठेके सिर्फ तारी खातर खुल रहे हैं। क्यों खुल रहे हैं? और कोई जात इतनी पिकती नहीं, और जो जात से थोड़ी मोड़ी पियो है, सबसे ज्यादा बाउंडरबाजी तुम करो। पीना है पौवा और उसके साथ में खर्चा करोगे 1000 रुपया का, सोच ले बाजी। तो ये ठेके तारी खातर है, और तारती है तमरे खत्म हो गए और किम्मे को नहीं। तारे बाढ़ खत्म हो गए, मान लाग रहे हैं, ईसा माहौल बना रखा है, भाज्या उसके साथ में बाज गया, उसके साथ में बाज गया। क्या कर लोगे तुम? किम्मे को नहीं मारेंगे वे न्यारे पुलिस वाले, और अगला रुपये देने ला रहे हैं। देवे है नहीं देवे है, जो तो इंटरकास्ट मैरिज करे है उसको पैसे मिलते हैं। पहले थोड़े से थे, फिर और ज्यादा हुए, फिर और ज्यादा 2.5-3 लाख तक भी ज्यादा जा रहे हैं। तो बालका के दिमाग में तो यह आओगी, कमाते सोनी है, सोचा किसी ने लेकर भाग जा अपने ले रुपये ले लिए, अच्छा वो है। तो यो के है पतन का जो रास्ता है, खत्म है धीरे धीरे। तारी शिक्षा थी, शिक्षा तारी ले ली है, ताती बना दिया, पढ़ाने लगे अंग्रेजी पढ़ाओ है? या शिक्षा की में काम की सके? जो अपने बालका ने पढ़ाने लग रहा है और पढ़ा पुढ़ू का बुढ़ापे में उसका लात लग गया है, और वे मन मर्जी से ब्याह करने लग रहे हैं, के काम आई? वह शिक्षा है? सही शिक्षा? और दारू पी पढ़ा दिए लिखा दिए तारा फिर दारू पी में, फिर शिक्षा का महत्व क्या रह गया? कौन सी शिक्षा? शिक्षा तारी घोषली शिक्षा कौन सी थी? तारे संस्कार तारी शिक्षा थी। राजपूता की क्षत्रिय की शिक्षा थी, उसके संस्कार सारे खोज लिए धीरे धीरे करके, और हमने खुशवा दिए। सारे के सारे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने लग रहे हैं। एक तो एक कंपटीशन चल रहा है, उसका उस स्कूल में, उसका उस स्कूल में, चाहे लुट जाओ है, किले बिक जाओ, जमीन बिक जाओ, गहने धर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन एक फितूर बढ़ रहा है शहर में तो जाकर बसना, अरे जाके मॉडर्न अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना, और उठे तो के बनकाओगे? गधे बनकाओगे, और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। बढ़ाओ खूब बढ़िया है, सरकार ने जरूरत से गधा है, ईसा की जरूरत है, जो अपना पढ़े रहेंगे में काम के निदाम के। संस्कार तारे खत्म करती है। संस्कार थे कितने? संस्कार थे तारा पैरन का संस्कार, उठन का संस्कार, खाने का संस्कार, तारी बोलन चालन की भाषा, ये सारे के सारे बढ़िया से बढ़िया संस्कार थे। आज तुमने कोई नहीं बता सका, तुम खड़े हो ना भीड़ के बीच में कि यो आदमी राजपूत पाओगा, क्षत्रिय पाओगा, कोई बन पाओगे, तुम भी और बढ़िया ही पाओगे। उसी कल बाल मुर्गा बर्गे बना, आजकल तारे के बाल की स्टाइल हो रही है, कोई कट लगा हुआ है, कोई किमें करा है, बापू राजी हो है, मानू का मॉडर्न हो रहा है हमारा। तो थोड़ा कंप्यूटर तक कटिंग करवा है, नूर करने लगी आजकल, तो कंप्यूटर तो होने लगी तारी तो कटिंग। इसके परिणाम बड़े बहुत भयंकर है, सिर्फ रोने के अलावा, पछताने के अलावा कुछ को नहीं। क्योंकि जब एक बार चला जाए ना, सिस्टम से बाहर हो जाए, राजपूत जब इस प्रकार की बात हो जाए तो उसने कोई भी एक्सेप्ट को नहीं करे, और वो गोला हो जाए अगर इस तरीके से रहा है। ठीक है, सबने बेरा है, सारे राजपूता ने बेरा इस बात का। तारे देवता थे, देवता की घोषणा ला रहे हैं। राम तिब्बता फलाना का पूर्वज था, दूसरी जात का। कृष्ण तिब्बता फलाना दूसरी जात का पूर्वज था। कौन थे ये प्री प्लान चीजें हैं, साजिश है ये। आप गुस्से में हो जाओ, गुस्से में हो गया, जोड़ सी जाति उसके ऊपर कमेंट करे है, उसके ऊपर दे गाड़ी और दे गाड़ी है। यो काम कौन कर रहा है? किससे की हिम्मत को इस तरह करने की? ये काम करवाए जा रहे हैं, जानबूझ कर करवाए जा रहे हैं। आज है ना, आज 2 साल में 3 साल में सबसे ज्यादा है ये काम। RSS का स्पेशल फंडा है, फूट डालो राज करो। ये जितने भी ये ऑनलाइन है ना, ये नीति हिंदू की बात चल रही थी। ये हिंदू कौन बढ़ाने लग रहा है? सबसे ज्यादा बीजेपी बढ़ाने लग रही है। हिंदू मुस्लिम का राखे नू लड़ाई खूब करो, जन्म
इसका आधे रात में खत्म हो जाएगा, बीजेपी खत्म हो जाएगी तो खत्म हो जाएगा सबकी में। खूब लड़ाई करवा रखी, सोचिए इस बात ने, खूब लड़ाई करवा रखी है, सारी जात तारी दुश्मन बनवा रखी है। बिना क्यों? एक पोस्ट डलवा है फलाना का, वो जात का तो वो राजा, वो राजपूत था, वो फलाना राजपूत था, वो फलाना राजपूत, राम तो उस जाति का था भाई, पृथ्वीराज चौहान उस जाति का था, कृष्ण उस जाति का था। ये जानबूझ कर तार पर करवाए जा है, तार पर नहीं तुम्हारे लिए करवाए जाते हैं, ताकि तुम आपस में एक दूसरे की टांग खींचते रहो और मिल नहीं सको कदे भी। उनको पता है इनको सिर्फ और सिर्फ ने इस तरीके से ही रखना है, ना तो ये सही हो जाएंगे न, सारे अपना आप मिल जाएंगे और तारा सिंह वजूद को नहीं होगा। सारा का सारा फंडा है और हम मिलकर उनका खूब जो उनका सपना है ना, इतना तरीका, इतना जितनी वे उम्मीद कर रहे हैं उस बेरान कितने हजार गुना उन्हें बढ़िया रिजल्ट दे हैं अपने लिए। इतनी गाली देंगे यार, इतना बेरान के उस पर लिखेंगे यार, मरण मारने काटने तैयार हो जाएंगे। दोनों तरफ थे, दोनों वाले समझना पड़े, सारी चीज के हैं तोड़ने के लिए है ना, कि जोड़ने के लिए। ऐसे टूटे रहो और लड़ाई झगड़े करे जाओ और वो अपना काम करे जा, बैठे रहे। हालांकि उन पर होना आनी जानी तो कि कोई सत्ता में नाम रहना है, खाली नाम तो कोई राजा को नहीं है। वो भ्रष्टाचार चल रहा है, वो कोई भी सुविधा को नहीं, किसी प्रकार की कोई भी सुविधा तो बता दो। और रही बात उसकी, कुछ तो अपवाद हो गई है, चाहे कितने भी समझदार, सारी जाति 100% सही नहीं हो सकती। मूर्ख आदमी फिर भी रहने होगा, वो अंधविश्वासी आंख बंद करके वो रट्टा मारे जाए, उनका कोई कसूर नहीं भी रहेंगे। लेकिन जिसने समझदार होना है वो समझदार हो, समझो और उस चीज सीखो। या श्री कृष्ण गीता, एक क्षत्रिय ने दूसरे क्षत्रिय को ज्ञान दिया, लेकिन वो सबके लिए था, सबके लिए था। इन्हें समझेगा कौन है? अरे जो अपने पूर्वजा की दी हुई किताब और उसकी ज्ञान की बात नहीं पढ़ सकता, वो क्या करेगा जिंदगी में? है भगवान का इतना ढिंडोरा पीटन लग रहे हैं कि मैं भगवान, कोई भक्ति कर रहा है, कोई मंदिर में घंटी बजा, कोई कि में कर रहा है, कोई कि में कर रहा है। अरे तो उसकी बताई हो इसलिए बात में पढ़ लो ना, वो भी कर लियो तुमने करना, लेकिन उसका हासिल कुछ को नहीं हुआ है। इसने ध्यान तक पढ़ो, जब पता चलेगा कि तुम के थे, तारे पूर्वज के थे। रामायण, वाल्मीकि रामायण, इस वाल्मीकि रामायण में पढ़ियो, जब पता चलेगा वो के थे। तारे सारी जीवन की गाथा और संस्कार इसमें भरे पड़े हैं, ये पढ़ोगे ना जब पता चलेगा। तारे देवता छीन लिए सारे के सारे, पता चल गया होगा किस तरह छीन लिए, ऐसे ऐसे करके वो फलाना उस भगवान उस देव उस जाति का है, वो उस जाति का है, तो ये चक्कर हो गया। फिर तारे भाई बंधु छीन लिए। भाई बंधु कौन? अरे ये तारे भाई है, जैसे जाट, नाई, धोबी, तेली, ब्राह्मण, गुज्जर, हीर, ये सारे भाई तो है। ये घोषण ला रहे हैं ताता है, ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। ये 50 साल एडवांस, 60 साल एडवांस सोच रहे हैं, उस प्लान के तहत चल रहे हैं। इनको ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे चलना है, फिर ऐसे ऐसे करके ये वहां तक ऐसे ऐसे खत्म होंगे। तारती आपस में लड़वान ला रहे हैं वे, और तुम खूब बढ़िया एक नंबर के लड़ने ला रहे हो आपस में, एक दूसरे के नू से हो रहे हैं विरोधी। ये ना नू की स्त्रिया तारती तो नु चढ़ाए रखे है, नो तुम तो राजपूत हो और ये है वो है फलाना ढिगड़ा। क्या के राजपूत 57,000 करोड़ रुपए दिए, किसी ने तारा में बताया पूछी। और ये जो बीजेपी के लीडर बने डोले हैं, ये इनकी है ना, इन पकड़ पकड़ का पूछो तम, जो कहते हमारे बाल का खातर के करवाया हमारे बाल का खातर, उस पे दे दिए, दूसरी और बाल का दे दिए, दूसरी जाति वाला है, ठीक से भाई दे दिए, बढ़िया है। लेकिन मारते के दिया, मारती भी तो मिलना चाहिए, मारे के बालक को नहीं, मारे गरीब को नहीं है, के को नहीं। लेकिन आंख बंद करे पड़े नहीं, मोदी जी मोदी जी मोदी जी, तारा कील ठोकने लग रहा मोदी जी सिर में छितरिया। और ये बाद में मेरा लगेगा।
और ये खासकर जो राजपूत समाज के, क्षत्रिय समाज के, जो उसमें बड़े बड़े ये काम करवाने लग रहे ना, इस प्रकार का इतिहास में उनका नाम नोट कर लो और उन्हें लिखियो, उन्हें बताइयो गद्दार ऐसे ऐसे थे। तारा धर्म छीन लिया, जो तारा धर्म था छात्र धर्म, क्षत्रिय से हिंदू बना दिए, हिंदू धर्म बना दिया। अरे जिसकी कोई परिभाषा नहीं, जिसका हाथ न पैर, मुंह ना टांग ना कुछ नहीं, वो बना दिया और वो स्वीकार कर लिया हम तो हिंदू हो गए। अरे छात्र धर्म तारा धर्म है, अरे क्षत्रिय तारा वर्ण है। अपना क्षत्रिय वर्ण न भूल के हिंदू बन गए। यह सारी बीमारी ये हिंदू है। जिस दिन तुम हिंदू तक निकलोगे, सोचोगे, उस दिन सारी चीज तारे अंदर अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। भगवान सूक्ष्म रूप से भेजना शुरू कर देगा। ये जितने भी बात करी, जितने भी बताई, जितने भी पूर्वज थे, सारे के सारे क्षत्रिय थे। छात्र उनका धर्म था, छात्र धर्म उनका धर्म था। लेकिन ना हमने तो इसे पढ़े, BA MA पढ़ गए, इसे ज्ञानी बने, बालक सारे डबो दिए। सिर्फ ये एक रट्टा लाग रहा है, बस पढ़ लिख के है ना ज्ञान हासिल कर लो, पढ़ लिख के ज्ञान हासिल कर लो, यो ज्ञान सके। यो तो नु है ठीक से पढ़ाओ लिखाओ, जल्दी जल्दी रास्ता तय होगा कुआं पढ़ने का, बस इतनी ये बात है। जितना जल्दी संस्कृति ने पढ़ाओगे, ये शिक्षा जो लागू हो रही है, उतना ही जल्दी जागा। रिजल्ट देख लो, जो IAS बन जाए है, IPS बन जाए, बड़े बड़े उद्योग चले जाए राजपूत क्षत्रिय लात मार जाए है कि किस 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 तरह ब्याह कराए, फिर वो वापिस को नहीं आया, फिर वो लैंड का लायक भी को नहीं। तारी एक बात सोचने की है, तारे भाई, तारी जमीन और तम है के करा, तारे बीच में दरार बनाने खातर के करा उसने, सरकार ने। तारी जमीन पंचायत के थ्रू तारे और जो गांव में रहा करते उनको दे दी। तारी ये जमीन तारे भाई दे दी उसने। क्यों? आपस में लट बाजते रहे इनके, नू रहे, तेरी थोड़ी है, तेरी थोड़ी है। तो ये चीज सोचो कि जो के हो रहा है। तम भी देश को थे, लेकिन तम इस तरह काम करे नहीं सकते, तम भूल गए। तम क्षत्रिय तो हो ही नहीं, हिंदू है, हिंदू तो भाई है, मतलब ही सेल्फिश, बस हमने किसी से मतलब को नहीं। मेरे बालक इस कमरे में पड़े रहे, मैं भी पड़ा रहूं, बाहर न चाहे दुनिया मर जाए, लेकिन ये नहीं पता नंबर इनका भी आना है, बाहर न मरने के बाद उनका भी होगा। तो ये ऐसी ऐसी, ये इतनी ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके। आपका झंडे होया करते, आपके साम्राज्य के झंडे होया करते, आपके कुल के झंडे होया करते। लगाओ उनको एक खोज लिया, तारा दिमाग में भर दिया ठोक ठोक कर कि हाँ भाई तारा तो एक ही धर्म से, यो हिंदू धर्म और तारा झंडा यो कुल का झंडा होया करता। यो लुए कौन, यो कुल जिसका नाम तो चौड़े हो जाओ उन्हें कि मैं तो तवर कुलकार, मैं तो फलाना कुलकार, मैं तो उस कुलकार, मैं तो उस कुल का। ये कुल ऐसे ही नहीं है, इनके झंडे होया करते, भूल गए, खोज लिए उनने जानबूझ के। तुम लगा के देख लो, या दिल्ली में झंडा की लड़ाई थी आज कोई दिन पहले, जो अपना झंडा ने याद रखे ना, तार तो गद्दार साहब जो बोलेगा ना सरकार के खिलाफ से, वो गद्दार है। क्यों? एक चीज समझियो ठीक से, चलो मान लिया उस सरकार के खिलाफ जो बोला वो गद्दार है। बीजेपी तो इतनी देशभक्त है, वर्ण संकरता पैदा करने में, तारा खून ने खत्म करने पर लाग दी है, इतने बुरी तरीके से। जो भी देश के खिलाफ बोलेगा वो गद्दार है। ये आप एक बात बताओ, जब बीजेपी को नहीं थी, कांग्रेस थी, तो आपके पूर्वज कांग्रेस ही थे, कांग्रेस ने वोट दिया करते थे, वो गद्दार थे? गद्दार थे गए ना?
ईब बोलती बंद हो जाएगी, गद्दार कौन थी, बुद्धि एक्सक्यूज देना शुरू कर देगी। गद्दार नहीं थे, कुछ भी नहीं था और आज भी को नहीं, लेकिन के है तारी बुद्धि में घसो दी यह बात है अच्छी तरीके से, मीडिया के द्वारा, टीवी के द्वारा, समाचार पत्र के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, सब क्या है मतलब कह आदमिया के द्वारा आप तारे दिमाग में घसो दी कि वो तो भाई गद्दार है जो बीजेपी से दूर जा रहा। लेकिन क्षत्रिय का सबसे बड़ा दुश्मन है ये है, ध्यान रखिए बात। इनकी आज भी वही नीति है, फूट डालो राज करो। इनने जितनी भी चीज अपना रखी है ना वो यही अपना रखी है कि फूट डालो राज करो। सारे के सारे समाज के दुश्मन बना रखे तारे और बनते जाने लग रहे हैं। तब मिलाने की कोशिश कर लो फिर हो जाएगी। तब ने के लगा ये घटना ऐसे ही हो रही है, बाहर ने फलाना का चौक था वो तोड़ दिया है, उठेगी न्यूज फ्लैश होगी भाई, उठे फलाना दिखड़ा उसका पृथ्वीराज चौहान का वो तोड़ दिया या उठे वो लगावे है फलाना। ये सारे प्री प्लान सौदे तमने समझने पड़ेंगे। ये ऐसे ही होते रोज फेसबुक पे पेज बना पावा है फलाना जाति का महान, जिस तरह की पृथ्वीराज चौहान महान जाति का राजा, फिर तारे तन बदन मार उठे, फिर तुम उसको जाओ सारी जात ने गाली दो है, सारी जात ने दुश्मन बनाओ। यही वो चाहते हैं। राम फलाना, भगवान राम फलाना जाति के वंशज, फिर तुम रोड़ा मचाओ और फिर तुम उन्हें गाली दो और फिर बवंडर मचाओ। वे चाहे इन्हें है कि इस चीज की प्रतिक्रिया बढ़ती रहे। ये प्लान के तहत का हिस्सा है, इन चीजों को समझना पड़ेगा। ईब आ जाओ किस पे, SC/ST एक्ट था लागू कराया, हम और सख्त कर रहे हैं उसको, और सख्त कर रहे हैं इस प्रकार की बात को। जो अपने केंद्र ऊपर बैठे मंत्री जी उनमें अपने समाज का कोई बताओ है तो हम इसको और सख्त कर रहे हैं, उनका बयान है। तो क्या कर रहे हैं वो, सख्त को नहीं कर रहे, मतलब कि इनके बीच की खाई को गहरा करो और थोड़ा सा चौड़ा करो। आप एक चीज सोचो, कोई भी जाति कहां पे रह रही है, कोई स्पेशल एक आधे गांव पाओगे जो स्पेशल एक जाति के हैं। उसमें हरिजन भी है, धोबी भी है, तेली भी है, बढ़ई भी है, राजपूत भी है, ब्राह्मण भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है, सारे रहे। सबको एक दूसरे की जरूरत है, एक दूसरे का भाईचारा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है किया क्या जाए जो इनको पाड़ा जाए। ऐसा कानून बनाकर उनके बीच में पेश करो ताकि वो अपने आप को बड़ा समझने लगे, वो नीचे दब जाए। जब नीचे दब जाएगा तो वो उसका खून डटना को नहीं बे रहा है, आपस में लट बाजना, इनका लट बाजना है तो हमारा मकसद पूरा होगा। इस प्रकार के ये कानून बनाए जाते हैं, जानबूझ के बनाए जाते हैं। वह बेचारे में कोई कमी नहीं छोड़ रखी, सारे के सारे समलैंगिक कानून बना दिया। इसकी क्या जरूरत थी भाई, ये आदमी आदमी के साथ में ब्याह कर लो। ये हिंदुत्व का झंडा ठाने वाले बताइए तुम सारे, उन तो पूछियो जो तारे बीजेपी के जितने भी घूमने ला रहे हैं, ये कानून बनाने ला रहे हैं, और या जो पिछले उसने बनाए उसका समर्थन तो ये है, पलटते क्यों को नहीं कानून में, खत्म क्यों नहीं करते कि आपस में आदमी आदमी प्रकृति से विरुद्ध, भगवान के विरुद्ध वो ये काम कर रहे हैं। बिना ब्याही बंदड़ी घर न रखो है, लिव इन रिलेशनशिप, ये क्या पढ़ाने लग रहे हैं, ये क्या चीज पे चल रहे हैं भगवान। ये सोचना पड़ेगा तुमने कि ये हिंदू तो है या फिर ये नू कह रहे हैं कि हम तो भाई सबसे बड़े देश के वे हाँ, देश के रक्षक हाँ, और ये काम इसे कर रहे हैं धीरे धीरे बर्बाद करने का। इनके दिमाग में इनके जो ऊपर बैठे हैं ना, वो क्या है, संकी टाइप के लोग को नहीं होते, अपने आप को ज्यादा जीनियस समझते हैं, उस टाइप के हैं कि नहीं हम जाति को खत्म कर देंगे। अरे गधो, इस देश में तो जाति खत्म होगी नहीं तो भगवान भी खत्म हो गया। कैसे खत्म होगी जाति, भगवान के द्वारा दी हुई चीज कभी भी खत्म नहीं होती। और ये करने की कोशिश करने
अपनी जान में राजी हो रहे हैं। कुछ दिन का समय है, 70 साल बीते इस चीज में, लोकतंत्र आया है, इतने घुस को नहीं, करोड़ों साल बीत गए हमारी व्यवस्था को सुचारू रूप से अच्छी व्यवस्था चलते हुए। क्षत्रियों की करोड़ों वर्ष बीत गए, भगवान श्री राम ने 2.25 करोड़ वर्ष हो लिए उठे चलेगा, और उससे पहले भी थी सृष्टि और ईब तक। लेकिन ये वे आदमी को नहीं, कुरुक्षेत्र में हो है गीता का सम्मेलन और फलाना ढिगडार, इन पर काम को नहीं कुछ भी ढंग सिर के है। सारा का सारा वह विचार ने बढ़ावा देना, फिर गलत चीजों को प्रोत्साहित करना। एक माँ बाप अपने बालका ने बेटा ने पाल कर बड़ा कर रहे धीरे धीरे, लेकिन के वो है ब्याह कराया और अपना चला गया, परमिशन दे दी, रक्षा कौन करेगा? खट्टरे करने लग रहा है, रक्षा सरकार करने लग रही है। माँ बाप का तो मारो लितर काट के और इन तुम सुरक्षा दो। क्यों? जो इतना खुआया पियाया, इतना बड़ा करा पढ़ाई पे रुपये लागे, वो सरकार का बाप देगा है? लेकिन कोई आवाज उठानी आपको नहीं इस बात पे, डर रहे हैं। यंग खून है वो इस लाइन में बह गया है, वो तो बोले को नहीं। माँ बाप वही बात से ना हमारे बालक तो ठीक से, जब चूड़ा चस गया है फिर उनका याद आओ है ना तुम्हारे बालक तो ठीक से। समाज में सोचना पड़ेगा, धीरे धीरे करके सबका नंबर आने लग रहा है और आओगा यह स्थिति चलती रही तो। लेकिन जगते रहना भी जरूरी है। ये बात जाओ बढ़िया एक नंबर का मुद्दा। एक चीज नोटिस करियो, भगवान श्री राम का मंदिर था, कोर्ट ने पास कराया कि भाई मंदिर बना लो। कोर्ट ने पूछा गया क्या भगवान श्री राम का वंशज है? गणे राजपूत समाज के गए कि हाँ वंशज है, लेकिन क्या उनको शामिल किया गया? मान्य हुए वंशज हिंदुत्व का झंडा ठा रहे हैं, इनका प्लान देखियो तुम खुश हो रहे हो कि हाँ हम क्षत्रिय, हम बीजेपी और मोदी यो कर रहा है। फलाना डिगडा जितने भी सेन है, आरएसएस बीजेपी, एक ने भी आगे गुण बढ़न दे और एक ने भी गुण जान दे। तारा अच्छी तरह कील ठोकर के खड्डा खोद रखा है, धीरे धीरे पढ़ोगे और पढ़ते जान लगे, धीरे धीरे गणे भर लिए मेरा गए दारू पी के। इसी तरीके से लाइन पर जा रहे हैं और मरने हैं गणे। क्योंकि जो दारू नहीं पीता इसका मतलब ये नहीं है कि उसका घर सही है, वो अपने समाज का दोषी है, वो आवाज नहीं उठा रहा है, वो दोषी है अपने समाज का, वो सेल्फिश इंसान है। अब उठा जाओ कि भगवान श्री राम का मंदिर है, बनने लग रहा है? राम का मंदिर बनने के बाद में आप देखो कि कोई भी लिया शामिल किया कमेटी में कि हाँ भाई अरे जिसके पूर्वज है, जिसका वंश जिंदा है, उनके वंशा में तो रख लो कमेटी में। कोई शामिल को नहीं करा। क्यों? अरे वो तुमने मानते ही को नहीं कि तुम उनके वंशज हो भगवान की। अरे राम के वंशज हो, कोई को नहीं माने तुमने। ये तो राम की बात आई, कभी कृष्ण की बात चलेगी ना, तब देख लियो कृष्ण की भी कोई मानना तुमने। तो तारती मानते को नहीं किसी प्रकार से, लेकिन तुम हो जोड़ा ठारे हो बीजेपी का, जय बीजेपी। और इतने बढ़िया कई तो इसे आदमी है, इतने उनकी शिकल पे भी एलर्जी हो जाए देख कर। मतलब इतने मानसिक गुलाम हो रहे हैं, कितना भी कह लो, कितनी बार कही हाँ भाई थोड़ा बहुत सोचो, लेकिन नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो वो आपको पूर्वज मानते ही नहीं, आप उनके वंशज हो ही नहीं, आपको नहीं मानते वंशज, आपके पूर्वज नहीं मानते उनको। तो फिर पूर्वज नहीं मानते, यह बात तो साफ होगी, आप हो ही को नहीं पूर्वज पर कुछ नहीं हो, आप उनके ऐसे ही हो, ये राजपूत ऐसे ही हैं, इनको ये बकबकन की आदत से है, ये कुछ दिन में नुए रह लेंगे, ये चीज सोच के उनको छोड़ देते हैं। अब जब मानते नहीं तो क्या होगा? अब उस
फिर नीचे कैप्सूल डाला जाएगा, उसमें हिस्ट्री हिस्ट्री उसकी कुछ लिखी जाएगी, मंदिर की, राम की, राम कौन था, फलाना ढिगड़ा। तो तुमने उम्मीद है कि भाई उसकी हिस्ट्री में भाई तारे नाम पाओगे वो क्षत्रिय था। जब क्षत्रिय को हर तरीके से खत्म किया जा रहा है तो आपको क्या लगता है कि भाई क्षत्रिय की हिस्ट्री पाओगे कि उसमें के बिना के बनाए पाओगे? और तारे बाढ़ की इब्बे हिंदू बन गए, 400-500 साल बीतने के बाद में तो के बिना के बने पाओगे भी। तो ये तो होगी बात है कि तुमने मानने को नहीं। अब देखो कितना बड़ा एक माहौल प्रोपेगेंडा चला रखा है। सबसे निम्न जात जो है, जाति जिनको ये शूद्र बताते हैं, नीची जाति जिन्होंने इन्होंने बना रखी है कि नीची जाति उच्ची जाति, नीची जाति के लोग उच्ची जाति के लोग, स्वर्ण लोग, तुम स्वर्ण बना दिए और तुम खुश हो रहे हो हम तो स्वर्ण, हाँ हम तो स्वर्ण जाति, हाँ भैया तो तोड़ के ताते एक उपाधि दे दी, वो खुश हो रहे सारे हम तो स्वर्ण, हाँ। वे लोग नीचे वाले वो तो देंगे नहीं, और उनके पास वास्तव में पैसे कम है, सभी नहीं दे सकते, और या हो भी गए तो शायद फिर भी नहीं दे, मेरा मानना है। ब्राह्मण है, ब्राह्मण संस्था में शामिल है, भाई कुछ देंगे या जो भी है उसकी उनकी बात छोड़ो, आप और किसी की बात करो। जो बढ़िया वर्ग है वो भी अपने तरीके से पता है कैसे काम करता है, वो भी जिस तरीके से देना है उस तरीके से अपने देगा या नहीं देगा, जो भी। बचा कौन है? और कौन सी जात बचगी जिसके लिए जो निधि को, सर फलाना को, रुपये इकट्ठे करो, ये चीज चला रखी है? कौन सी जात बची है? राजपूत जात बची है। ये जितने भी ढोल पिटन ला रहे हैं, जितने भी, ये सारे के सारे राजपूत जात का तो पिटन ला रहे हैं। बची राजपूत जाति, तो टारगेटिंग का यही तो है। इनका सारा लित्र भी नहीं गए मारो, रुपये भी इनकी जेब से कटवाओ, और सारे राज्य हो रहे हैं राम का मंदिर में, राम का मंदिर कौन बनाएगा, हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। कूदते डोलने हैं, कोई कितना की पर्ची पोस्ट करे है, कोई कितना भी पर्ची पोस्ट करे है, बहुत बढ़िया है। अपना खूब खड्डा खोदो अपने बड़ का खातर, ये जितना भी उठे होया करेगा ना इनकम, वो सारी तारा सिर फोड़ने काम आऊंगी, और किसी का उठे तारे पूर्वज तारी लाद और तारे ऊपर मारेंगे। इतना बड़ा षड्यंत्र बना रखा है, तारे लात मार रखी है, सब कुछ तार पर खोज रखा है, कुछ नहीं देना तारते, लेना देना कुछ नहीं, लेकिन के है रुपये भी तार पे लेंगे। जिस तरह 10 लाख पूरे इंडिया में 10 लाख टोलियां हैं, 10 लाख टोली जो छोटी छोटी बना दी है, जाके कैच करो उनने। एक तो हमारा जानकार, हमारे दोस्त है बापोड़ा गांव में, किस तरीके है, बाप का 5100 की पर्ची कटवाओ, बेटा का भी कटवाई उसने, देने के बाद में बेटा की भी काटी, उसकी बहू की भी काटी, उसकी माँ की भी काटी, उसका एक और भाई की काटी, उसकी एक और बहू की, सारा परिवार की पर्ची काट काट कर नाम रोशन कराया है कि। तो ये चीज सोचनी पड़ेगी कि भाई यो के चल रहा है, इतना बड़ा बवंडर चल रहा है, इतना बड़ा घोटाला चल रहा है राजपूतों के खिलाफ में, उनको दबाने के लिए, खत्म करने के लिए षड्यंत्र चल रहा है। तारे रुपये, ताराए झूठ मारेंगे, सब कुछ तारा है। तारा मंदिर में कि मैं लेना देना को नहीं, तार पे रुपये लगवाने लग रहे हैं, बोलो नहीं होता यह बात। तो यह चीज सोचो कि क्या हो रहा है। आने वाला समय बड़ा भाई बड़ा कठिन है, ये सिर्फ के है, कुछ नहीं सोचते। इब राजपूता का तो के बना रखा है, जब इकट्ठे होकर चिल्लाओ है ना, चिल्लाओ है, ये वह हालत कर रखी है राजपूता की। 1 साल भूखा रखो, भूखे रखने लाए सबूत कुछ नहीं देना, भूखे नंगे पड़े रहो। जब ज्यादा बाउंडर बढ़ेगा ना, एक टुकड़ा फेंकेंगे तो सारे खुश हो जाएंगे, ओ दे दिया, अरे भूखा ने एक टुकड़ा मिल गया तो गणाए है, वो खुश हो जाएंगे, हाँ भाई मिला तो सही, मिला तो सही। तो वह स्थिति है, वह स्थिति पिछली बार इलेक्शन हुई थी जब थी, रोड़ा मचा रखा राजपूता ने, मारती कुछ कौन दिया, मारती कुछ कौन दिया, एक टुकड़ा फेंका, वो भी नू देखा किस साइड ने फेंकना है, उठन ने फेंकना है, जठन है
आदमी कम है, डूबने के चांस ज्यादा है। उठे न फेंक दिया, ले भाई एक सीट वाल ले, और उठे आदमी ना तो जाऊ भर सके और ना जा सके और खुश का खुश हो जाए। वही बात करा की है, वो एक टुकड़ा फेंके सारे खुश, हाँ भाई वाह ये लागी करना, हाँ भाई मारते तो यो दे दिया और वो दे दिया फलाना दिखा। तो वह स्थिति आ रही है और वो ही तुम बन रहे हो। जब तक हिंदू बने रहोगे, दुनिया खत्म होते रहोगे, बुद्धि को नहीं आवे। क्षत्रिय जो भगवान ने दिया बड़ा नाम ने, उस नाम में बहुत ज्यादा ताकत हो, तम वो नाम यूज करने लग जाओ, बुद्धि अपना पानी भगवान अपने आप सारी चीज ठीक करनी शुरू कर देगा। ये लोग आगे नकली आदमी आगे वर्ण संकर, अरे वर्ण संकर किसने कहा है? वर्ण संकर उसने कहा है जो आज का टमाटर जिसमें कीड़ा लग जाए, भगवान का बनाया हुआ टमाटर में कीड़ा कौन लगे, उसकी कीमत 40-50 रुपए किलो है। और वर्ण संकर आदमी जो उत्पन्न कराया गया टमाटर है, उसमें कीड़े हो जाए और उसकी कीमत 10 से 15 रुपये 20 रुपये बस। जो नेचुरल चीज है ना, ये क्षत्रिय नाम नेचुरल है, तो हम इसको शुरू करो और अपने आप को कहो हम क्षत्रिय। हाँ, अजीब की बात, जो मतगणना होगी ना उसमें लिखो अपना धर्म,